हर हर महादेव। मंगला गौरी व्रत कथा। चंपापुर नामक गांव में एक पटेल और उसकी पत्नी पटलन रहा करते थे, जो काफी सुखी और संपन्न थे। लेकिन फिर भी उनको हमेशा उदासी बनी रहती थी, कारण कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन पटेल के घर पर साधु महाराज आए। पति पत्नी ने मिलकर साधु महाराज का खूब सत्कार किया और अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु महाराज ने संतति के लिए उनको माँ पार्वती का तप करने को कहा। यह सुन पटेल बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन से ही मंदिर जाकर माँ पार्वती का जप तप शुरू कर दिया। तप करते करते कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर उनके भक्ति भाव में माँ पार्वती प्रसन्न हुई और उनको वरदान मांगने को कहा। पटेल ने माँ पार्वती से पुत्र होने का वरदान मांगा। माँ ने कहा, वत्स, तेरा भाग्य में संतान सुख नहीं है, फिर भी तेरी भक्ति देखकर 21 वर्ष तक जीवित रहे ऐसा पुत्र, या विवाह होते ही तुरंत विधवा हो ऐसी पुत्री, इन दोनों में से जो भी तू मांगना चाहे मांग सकता है। माँ की बात सुन पटेल असमंजस में पड़ गया। काफी सोच विचार करके बाद इस 21 वर्ष तक जिए ऐसे पुत्र की मांग कर दी। माँ ने वरदान देते हुए कहा, वत्स, इस मंदिर के सामने एक आम का वृक्ष है, वहां गणपति है। इस आम की एक कैरी अपनी पत्नी को खिला देना, तो तेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। यह सुन पटेल बहुत प्रसन्न होकर उस आम के वृक्ष के पास गया और वृक्ष पर से कैरी गिराने के लिए पत्थर फेंकने लगा। इन पत्थरों में से एक पत्थर का निशाना चूक गया और वह पत्थर गणपति की मूर्ति को जाकर लगा। गणपति ने क्रोध करते हुए पटेल को श्राप दिया कि हे स्वार्थी मनुष्य, तू अपने स्वार्थ के कारण मुझे भी पत्थर मार रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पुत्र 21 वर्ष में सर्पदंश से मरेगा। पटेल गणपति का श्राप सुनकर घबरा गया और माँ पार्वती ने भी ऐसा ही कहा था। अब तो जो कुछ नहीं होगा वह होगा, अभी तो 21 वर्ष बहुत दूर है। यह विचार कर एक कैरी लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी को वह कैरी खिला दी, जिससे पटलन के गर्भ रह गया और 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिससे पति पत्नी को अपार खुशी हुई। बालक का नाम दोनों ने मनु रखा। दोनों ने मनु के लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रहने दी। इस प्रकार धीरे धीरे मनु 20वें वर्ष में जा पहुंचा। तब पुत्र के विवाह हेतु पटेल अपने पुत्र को लेकर बाहर गांव गया। इस गांव के बाहर एक तालाब देखकर पिता पुत्र तालाब के किनारे भोजन करने बैठ गए। इतने में गांव में से 2 कुंवारी लड़कियां तालाब पर कपड़े धोने आई। कपड़े धोते समय आपस में दोनों बातें कर रही थी। उसे पिता पुत्र भी सुन रहे थे। कमला बोली, अरे मंगला, तू भी मंगला गौरी का व्रत क्यों नहीं करती? देख, मैं तो इस व्रत को करती हूँ, कारण है कि यह व्रत करने से अपार सौभाग्य अखंड रहता है और पति का आयुष्य भी बढ़ता है। तब मंगला बोली, अच्छा ऐसा है तो मैं भी इस व्रत को करूंगी। कमला की बात सुनकर पटेल मन में विचार करने लगा कि जो इस लड़की से मेरे पुत्र का विवाह हो जाए तो मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और 21वें वर्ष में आने वाली घात भी टल सकता है। पश्चात पिता पुत्र कमला के पीछे उसके घर जा पहुंचे। जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि कमला के पिता भी पटेल है। कमला के पिता के समक्ष सभी बात की तो वह बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री कमला का विवाह मनु के साथ करने को राजी हो गए, कारण कि लड़की एक सुखी परिवार में जा रही थी और लड़का और लड़की के पिता एक दूसरे का नाम भी जानते थे। शुभ मुहूर्त में कमला और मनु का विवाह हो गया। दोनों ने पति पत्नी
रूप में संसार चलाना शुरू कर दिया। पूरे घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल आने के बाद भी मंगला गौरी का व्रत नियम से चालू रखा, जिससे माँ पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, लड़की, मैं तेरे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन देख, तेरे पति की आयु बहुत ही कम है। अगले मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा। घबराना नहीं। इस सर्प के लिए शक्कर वाला दूध बनाकर तैयार रखना और एक खाली मटकी भी रखना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर चला जाएगा। तब तू एक कपड़े से मटकी का मुंह बांध देना और दूसरे दिन जंगल में जाकर सांप को छोड़ देना। इससे तेरा पति बच जाएगा। कमला ने किसी से भी कुछ नहीं कहा और मंगलवार के दिन माँ पार्वती के कहे अनुसार मीठा दूध बनाकर खाली मटकी सभी तैयार करके रख लिया। तभी एक काला सांप आ पहुंचा। कमला ने पहले से ही दूध रख दिया था। सांप ने दूध पिया और पास में ही रखी मटकी में जाकर सो गया। कमला ने चतुराई के साथ एक कपड़े से मटकी का मुंह बांध दिया और सवेरा होने पर सांप को जंगल में छोड़ दिया। माँ पार्वती की कृपा से कमला का पति मनु बच गया और श्राप मुक्त हो गया। जब घर के लोगों को सारी बात मालूम हुई तो सभी बहुत खुश हुए और कमला की बड़ाई करने लगी। गांव की अन्य महिलाएं भी कमला से व्रत की विधि जानकर मंगला गौरी का व्रत करने लगी। हे माँ पार्वती, जैसे कमला को फल मिला वैसे ही यह व्रत करने वाले सभी को फल देना। मंगला गौरी व्रत कथा संपूर्णम। श्री महा मंगला गौरी अर्पणमस्तु। हर हर महादेव।